अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं सबकी पसंदीदा, सबका फेवरेट केएफसी स्टाइल चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही जूसी बनता है। तो इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे, जैसा कि मैं वीडियो में बताऊंगी, तो इंशाल्लाह केएफसी से चिकन मंगाना आप भूल जाएंगे। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि केएफसी से ज़्यादा टेस्टी चिकन आप घर में ख़ुद से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले एक बोल लिया है यहाँ पे, क्योंकि हमें चिकन को ब्राइन करना है। ब्राइन करने का मतलब है कि हम नमक वाले घोल में चिकन को डिप करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि उससे चिकन बहुत जूसी बनते हैं। जब हम उसे फ्राई करते हैं तो चिकन टफ़ नहीं होती। और ब्राइन करने से क्या होता है, चिकन की जो बू होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, जो उसका ख़राब स्मेल आता है वो भी चली जाती है, और बहुत अच्छे से वो टेंडर भी हो जाती है, गल जाती है बहुत अच्छे से। तो ज़ाहिर सी बात है, हम अंदाज़ के मुताबिक पानी लेंगे। आप जिस तरह से चिकन ले रहे हैं तो पानी इतना लेना है कि चिकन बहुत अच्छे से पानी में डूब जाए, और नमक भी उतना लेना है कि आपको पानी सॉल्टी लगना चाहिए। तो बहुत अच्छे से नमक डालकर मैं मिक्स कर ले रही हूँ। मैंने 2 खाने के चम्मच मैंने नमक शामिल किया, और बहुत अच्छे से नमक मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा नींबू भी शामिल किया था, 1 टेबल स्पून के करीब, या एक बड़ा सा नींबू ले लें आप। और अब मैं चिकन को शामिल कर रही हूँ। मैंने 1 केजी चिकन लिया है, विथ बोन लिया है मैंने। आप चाहें तो बोनलेस चिकन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो अब बहुत अच्छे से मैं इसे अच्छे से डिप कर रही हूँ। देखिए, पानी मैंने इतना लिया है कि चिकन हमारी अच्छे से डूब गई। अब मैं इसे ढक कर रख दूँगी। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ही चिकन को ब्राइन कर रही हूँ। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो आप इसे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें। तो इस तरह से मैंने 1.25 घंटे छोड़ा चिकन को। तो ऐसा करने से क्या होता है, जितने देर चिकन नमक वाले पानी में रहती है तो बहुत अच्छे से गल भी जाती है, और इसकी एक जो बैड अडोर होती है वो भी हट जाती है, इसकी बू ख़त्म हो जाती है। और इस तरह से देखिए, ध्यान रहे कि आपको चिकन में इस तरह से गैसेस लगाना है, ताकि इसमें सारे मसाले अच्छे से अंदर तक जाएं। जब हम एक एक बाइट ले चिकन में तो हमें फ्लेवर बहुत अच्छे से मिले। तो इस तरह से हमने उस पानी को फिर डिस्कार्ड कर दिया, और बहुत अच्छे से 3 से 4 पानी में हमें चिकन को बहुत अच्छे से धो लेना है। धोकर बहुत अच्छे से आप इसे सुखा लीजिए, सूती कपड़े की मदद से या टिश्यू पेपर से मैंने इसे सुखा लिया। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी नमक, तो हस्बे ज़रूरत डालिए। और फिर मैंने डाला फ्रेश काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून ही मैं ले रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। और फिर मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून ही मैं ले रही हूँ पिसी हुई प्याज का पेस्ट। तो अब इन सब को डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी नींबू का रस। तो मैं यहाँ हाफ़ नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ब्राइन के वक्त भी नींबू शामिल किया था, तो थोड़ी बहुत चिकन के धोने के बावजूद भी खटास रह जाती है चिकन में। और अब मैंने लिया बिल्कुल 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया। तो ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर था। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी अपलोड करूँगी। तो अब बहुत अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया, और अब इसे भी अगर आपके पास वक्त हो तो आप 1 से 2 घंटे छोड़ दें। तो मैं इसे बिल्कुल सिर्फ आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। आधे घंटे हम रेस्ट देंगे, और अब हम चिकन की कोटिंग तैयार करेंगे। तो ये फ्राइड चिकन के लिए हम 2 कोटिंग तैयार करेंगे, एक ड्राई और एक वेट। तो ड्राई के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ मैदे का ही इस्तेमाल किया। और अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून तीखी वाली मिर्चों का पाउडर लिया, और 1/2 टीस्पून ही मैंने काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। और फिर मैं इसे बहुत अच्छे से स्पून की हेल्प से मिक्स कर लूँगी। और ये हमारा ड्राई कोटिंग तैयार हो गई चिकन के लिए। इसे मैं साइड कर देती हूँ, और अब हम वेट कोटिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक अंडा ले रही हूँ, और अंडा शामिल करने के बाद मैं इसमें ले रही हूँ 1 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस है। तो पहले मैं इसे बहुत अच्छे से बीट कर लूँगी अंडे को सोया सॉस के साथ। और बहुत अच्छे से बीट करने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी नमक। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, ध्यान रहे सोया सॉस में भी नमक होता है। फिर मैंने डाला इसमें 1/2 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून ही पिसी हुई प्याज का पेस्ट शामिल किया मैंने। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ 3/4 टीस्पून।
तो यहाँ पे इस रेसिपी के लिए जनरली सोडा वाटर का यूज़ किया जाता है। तो हमें मार्केट से इस रेसिपी के लिए एक्स्ट्रा से सोडा वाटर, क्लब सोडा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो अमूमन सबके घर में किचन में बेकिंग पाउडर होता ही है, हम केक वगैरह में डालते हैं। तो आप उसे शामिल कीजिए। और अब मैंने इसमें 1 कटोरी मैंने शामिल किया कॉर्नफ्लोर क्रिस्पीनेस के लिए। तो आप यहाँ पे चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर के साथ। तो मैंने सिर्फ कॉर्नफ्लोर ही शामिल किया और अब हम इसे बिल्कुल चिल्ड वाटर के साथ एक स्मूथ बैटर इसका रेडी कर लेंगे। तो मैंने बिल्कुल चिल्ड वाटर इसमें लिया है, फिर भी मैंने इसमें कुछ आइस क्यूब्स शामिल किए हैं ताकि पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करके हम इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। ना ये बहुत ज़्यादा थिक होगी ना थिन होगी। मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखाऊंगी कि ये थोड़ी थिक रहेगी लेकिन पोरिंग कंसिस्टेंसी में होगी। तो मैं इसे स्पून हटाकर मैं विस्क की हेल्प से बहुत अच्छे से इसे विस्क कर ले रही हूँ। देखिए ठंडे पानी और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करने से बैटर फ्रॉथी दिखता है इस तरह से, और इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है इसकी, थिक लेकिन रनी। बहुत ज़्यादा थिन नहीं करना है हमें। तो बहुत अच्छे से विस्क कर लिया है मैंने। अब हमारा वेट बैटर भी रेडी है। तो अब इस तरह से एक एक चिकन हम उठाएंगे और पहले हम इसे ड्राई फ्लावर में डस्ट कर लेंगे। इससे अच्छे से पहली कोटिंग हमारी ड्राई फ्लोर के साथ होगी। तो एक्सेस आटा जो भी होगा हम उसे झाड़ लेंगे और फिर हम इसे इस तरह से बैटर में डिप करेंगे। तो बैटर में भी बहुत अच्छे से कोट करना है हमें और एक्स्ट्रा बैटर को भी हमें हटा लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल फिर हम इसे सूखे आटे में एक बार फिर से कोट करेंगे। तो इस तरह से फिर से ड्राई फ्लावर में कोटिंग करने के बाद हम इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से फोर्स देते हुए, हम इसे थोड़ा प्रेशर डालते हुए आटा लगाएंगे इसमें चिकन के ऊपर। लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा हमें इसमें फोर्स नहीं डालना है कि चिकन के पीसेस बिल्कुल टूट जाए, वैसा भी नहीं करना है क्योंकि चिकन बहुत अच्छे से गली हुई है, हमने इसे ब्राइन किया था। तो इस तरह से देखिए दबाने का मकसद ये है कि जो खाली जगह रह जाते हैं, हमें एक भी जगह खाली नहीं चाहिए चिकन का। बहुत अच्छे से हमें इसे मैदे का डस्टिंग करना है। तो बिल्कुल आप अपने अंदाज़ के मुताबिक हल्का सा फोर्स देते हुए चिकन में इस तरह से हम मैदे को लगाएंगे। मैदे को इस तरह से कोटिंग करने का मकसद ये होता है कि हमें बिल्कुल इसका ऊपर का लेयर फ्लेकी दिखना चाहिए। बिल्कुल जैसे KFC स्टाइल में चिकन ऊपर का लेयर हमारा बिल्कुल एक एक लेयर उसमें नज़र आता है, जैसे फ्लेकी होता है कॉर्नफ्लेक्स की तरह। तो उस तरह से हम इसे दबाते हुए इस तरह से करेंगे। देखिए इस तरह से लेयर दिखने चाहिए। तो इस तरह से हमारा 2 पीस रेडी हो गया है। तीसरा भी मैं इसी तरह से कर लूँगी। पहले हमें सूखे मैदे के साथ डस्ट करना है, फिर हमें इसे बैटर में डिप करना है। एक्सेस जो भी होगा हम उसे झाड़ते जाएंगे और उस तरह से हम इसे फिर दबाते हुए, और बहुत अच्छे से देखिए एक एक लेयर दिख रही है। तो इस तरह से हम रखते जाएंगे और अब इस तरह से बाकी के चिकन को भी हम प्रिपेयर कर लेंगे इसी तरह से। तो ये जो हमारा सूखा मैदा जो है बच गया है, उसे हम दूसरी डिश में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मसाला पूरी वगैरह हम बना सकते हैं, उसे गूंद कर सिंपल पानी से आप गूंद लीजिए और उसकी पूरी बना लीजिए। तो इस तरह से हमने सारा चिकन रेडी कर लिया है और अब हमें इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए आपको सफिशेंट तेल की ज़रूरत होगी। तेल थोड़ा ज़्यादा लें और इस तरह से मैं एक वुडन स्पैचुला इसमें इंसर्ट कर रही हूँ। बिल्कुल लाइट से बबल्स आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे बबल्स उठ रहे हैं, इतना ही हमें तेल का टेम्परेचर चाहिए। तो इस रेसिपी में तेल का टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी वुडन स्क्यूअर्स की हेल्प से तेल का टेम्परेचर देख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम केयरफुली एक एक पीस चिकन का डालते जाएंगे। तो आपके पैन में और तेल में जितनी गुंजाइश हो आप उसी के हिसाब से आप चिकन को ऐड करें। ओवर क्राउडेड हमें नहीं करना है और थोड़े थोड़े गैप में ही चिकन के पीसेस हमें इस तरह से डालते जाना है। और सबसे ख़ास ध्यान हमें ये देना है इस वक्त कि आपको बिल्कुल इसे 5 मिनट तक छोड़ देना है। 5 से 6 मिनट के बाद ही हम स्पैचुला इसमें टच करेंगे। तो देखिए 5 से 6 मिनट के बाद मैं स्पैचुला टच कर रही हूँ और बहुत ही हल्के हाथों से हम इसे टर्न करेंगे क्योंकि ये बहुत नाजुक होती है और तुरंत से इसकी कोटिंग उतर जाती है, जो कि हमें नहीं चाहिए।
तो इस तरह से मैंने दूसरी तरफ टर्न कर दिया है और इस तरफ भी हम इसे 5 से 6 मिनट कुक कर लेंगे। इस तरह से एक बैच को सीखने में करीब 12 से 13 मिनट लग जाते हैं, तब ये सुपर क्रिस्पी बनकर रेडी होती है। तो इस तरह से देखिए कितने अच्छे से लेयर्स दिख रहे हैं चिकन में और इसकी कोटिंग भी नहीं उतरी है। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। तो अब इस तरह से चिकन को हम निकालेंगे। तो इस तरह से मैंने एक जालीदार स्ट्रेनर लिया है। तो आप भी किसी जालीदार स्ट्रेनर या फिर जालीदार स्टैंड का यूज़ करें, ताकि हम उसमें चिकन को निकालते जाएंगे और जो भी एक्सेस ऑयल उसमें होगी तो आप उस स्ट्रेनर या उस ट्रे के नीचे एक थाली या कुछ ट्रे एक्स्ट्रा रख दें, ताकि जो भी एक्सेस तेल चिकन से छनेगी वो उस प्लेट में कलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए हमारा एक बैच रेडी हो गया है। मैंने सारे चिकन को निकाल लिया है। अब वापस से हम दूसरे बैच को शामिल करेंगे। तो उसी तरह से हमें प्रोसेस रिपीट करना है। केयरफुली हम चिकन को शामिल करते जाएंगे जितनी तेल में गुंजाइश हो, और उस तरह से फिर से हम इसे 5 से 6 मिनट बिल्कुल छोड़ देंगे और 5 से 6 मिनट के बाद ही स्पैचुला टच करना है हमें, और वो भी बिल्कुल हल्के हाथों से टर्न करेंगे हम। और टर्न करने के बाद भी सेम उसी तरह से हमें इसे 5 से 6 मिनट कुक करना है। तो इस तरह से हमारी दूसरी बैच भी लगभग रेडी हो गई। बहुत अच्छे से कलर आया है और बहुत हल्के हाथों से मैं इसे टर्न कर रही हूँ। तो अब इसे भी एक एक करते हुए हम निकालते जाएंगे स्ट्रेनर में। तो इस तरह से स्ट्रेनर में रखने का एक ख़ास मकसद ये भी है कि उसमें जो होल्स होते हैं तो उससे हवा पास होती रहती है चिकन में और चिकन सुपर क्रिस्पी होते हैं। या फिर आप उसे फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारी चिकन रेडी है। देखिए किस तरह से फ्लेकी दिख रहे हैं इसके आउटर लेयर और कितनी क्रिस्पी है ये देखिए। मैं एक तोड़कर आपको दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल मैं आसानी से तोड़ नहीं पा रही हूँ, इतनी क्रिस्पी है ये। तो इस चिकन का मैं सिर्फ आपको ऊपर का लेयर दिखा रही हूँ और फिर मैं दूसरे पीस उठाकर मैं दिखाऊँगी कि वो अंदर से कितने जूसी बने हैं। तो दूसरा पीस मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए कितने अच्छे से लेयर्स आए हैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है। देखिए आपको तोड़ने के अंदाज से ही पता चल रहा होगा कि कितनी जूसी, कितनी सॉफ्ट है अंदर से चिकन और बाहर से सुपर क्रिस्पी। तो इस तरह से आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के बीच। मुझे खूब सारे दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक मज़ेदार, टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ, वो भी आसान और यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।